Hello everyone. Today we will discuss about assets. Assets जो हमारे क्लास 10th का सेकंड चैप्टर है। सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन होगा द वर्ड एसेट हैज बीन derived from a Latin word acidus. Latin word acidus which means sour. एसिड जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड एसिडस से मिला है, ड्राइव किया गया है, जिसका मीन्स होता है सोर। जिसका मीन्स होता है सोर। एसिड्स की अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज दी हैं, अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं। तो हम जनरली डेफिनेशंस देखते हैं एसिड्स की क्या होते हैं, एसिड्स को हम पहचानते हैं। तो एसिड्स आर द सब्सटेंसेस दैट हैव सोर टेस्ट and change the color of blue litmus to red. एसिड्स जो होते हैं एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो टेस्ट में सोर होते हैं एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। और क्या करते हैं, जो भी ब्लू लिटमस होते हैं उन ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये होगा रिलीज H पॉजिटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। मीन्स ये हुआ कि एसिड्स जो होते हैं अगर इनको एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया जाए, अगर एक्वस सॉल्यूशन में घोला जाए तो ये H पॉजिटिव आयंस को रिलीज करते हैं, H पॉजिटिव आयंस को छोड़ते हैं। नेक्स्ट उसका पॉइंट ध्यान के लिए ये है कि हैव अ pH लेस देन 7। मतलब कि जितने भी एसिड्स होंगे इनका pH जो होगा वो क्या होगा, 7 से लेस देन होगा। बात समझ आई। इसके जनरल एग्जाम्पल हैं HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, CH3COOH एसिटिक एसिड। ये इसके जनरल एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट हमारा जो होगा वो होगा टाइप्स ऑफ एसिड्स। जनरली 4 टाइप्स के होते हैं लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे 8 टाइप्स के हैं। इनऑर्गेनिक एसिड्स और मिनरल एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स और एडिबल एसिड्स, हाइड्रा एसिड्स, ऑक्सी एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक एसिड्स, डाइल्यूट एसिड्स, कंसंट्रेटेड एसिड्स। अब हम इनको बारी बारी से एक एक करके जानेंगे कि इनऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, वीक एसिड क्या होते हैं, हाइड्रो एसिड क्या होते हैं, इनकी क्या पहचान है। तो नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट होगा हमारा इनऑर्गेनिक एसिड्स, जिनको मिनरल एसिड भी कहा गया है। क्या पहचान होगी, तो दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट। ये जो एसिड्स होते हैं मिनरल एसिड या इनऑर्गेनिक एसिड जो मिनरल से प्राप्त किए जाते हैं। कौन से मिनरल, वो मिनरल्स जो अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे एसिड्स जो अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट मिनरल्स से प्राप्त किए जाते हों, प्रिपेयर किए जाते हों, तो उन्हें मिनरल एसिड्स या इनऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इनऑर्गेनिक एसिड्स और मिनरल एसिड्स। इसके एग्जाम्पल है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड एक्सेट्रा। उसी तरीके से सेकेंड जो एसिड्स है, टाइप्स है, वो है ऑर्गेनिक और एडिबल एसिड्स। एडिबल जो हमारे खाने योग्य होते हैं, जो हमारे खाने के लायक होते हैं। तो दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स और एनिमल्स।
ऐसे एसिड्स जो प्लांट्स और एनिमल्स से प्रोड्यूस किए जाते हों, ऐसे एसिड्स जो प्लांट्स और एनिमल्स से ऑब्टेन किए जाते हों, प्लांट से निकाले जाते हों और एनिमल से प्राप्त किए जाते हों, तो ऐसे एसिड्स ऑर्गेनिक या एडिबल एसिड्स कहते हैं। मतलब कि जो हमारे खाने के लायक होते हैं, जिनको हम टेस्ट कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल है जैसे कि लैक्टिक एसिड, जैसे कि सिट्रिक एसिड, जैसे कि ऑक्सैलिक एसिड। अब यहाँ पर आप देखेंगे लैक्टिक एसिड जो होता है, तो लैक्टिक एसिड हमारा किस में मिलता है? कर्ड में मिलता है। लैक्टिक एसिड हमारा किस में मिलता है? कर्ड में मिलता है। अब कर्ड क्या है? दही, और दही हमें किससे मिलता है? एनिमल से। उसी तरीके से हमारा क्या होता है? सिट्रिक एसिड, जो कि हमारा लेमन या ऑरेंज में मिलता है। लेमन या ऑरेंज में मिलता है। अब लेमन और ऑरेंज क्या है, कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? ये प्लांट से मिलते हैं, तो ये प्लांट से एसिड हो गया। उसी तरीके से हमारा एक और हो गया ऑक्सैलिक एसिड, जो कि हमारे ग्रास, जो कि हमारे टोमेटो में मिलता है। तो इस तरीके से ये सारे के सारे हमारे एसिड्स खाने लायक होते हैं, खाने योग्य होते हैं, इसलिए हम इनको एडिबल एसिड्स या ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा जो एसिड्स होता है वो है हमारा हाइड्रा एसिड्स। हाइड्रा एसिड्स जनरली बेस इसका बता देते हैं क्या होता है। द एसिड्स विच कंटेन हाइड्रोजन बट ऑक्सीजन इज एब्सेंट। ऐसे एसिड्स जो जिनके अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट हो लेकिन ऑक्सीजन एब्सेंट हो। मतलब कि हाइड्रोजन तो हो लेकिन ऑक्सीजन नहीं होता हो, तो ऐसे एसिड्स को हाइड्रा एसिड्स कहा जाता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे हम एग्जाम्पल में HCl, HBr, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन साइनाइड। ये तीनों एसिड्स जो हैं, तीनों में हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है लेकिन ऑक्सीजन अब्सेंट है। तो इस तरह के एसिड्स हाइड्रा एसिड्स कहलाते हैं। इस तरह के एसिड्स हाइड्रा एसिड्स कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा है ऑक्सी एसिड्स। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ ऑक्सी से मतलब ये नहीं है कि ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा और हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक एसिड में हाइड्रोजन नेसेसरी होता है, क्योंकि बिना हाइड्रोजन के एसिड्स नहीं कहलाया जा सकता। तो द एसिड्स विच कंटेन बोथ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ऐसे एसिड्स जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होते हैं। ऐसे एसिड्स जो हाइड्रोजन को भी कंटेन करता हो और ऑक्सीजन को भी कंटेन करता है, उस तरह के एसिड्स को ऑक्सी एसिड्स कहा जाता है। एग्जाम्पल H2SO4, H3PO4, HNO3 मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड, हाइपो फॉस्फोरिक एसिड एंड HN3 नाइट्रिक एसिड। मीन्स इनके अंदर हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। तो इस तरह के एसिड्स ऑक्सी एसिड्स कहलाते हैं। कौन से एसिड्स होंगे? जिनके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट हो। नेक्स्ट हमारा जो है इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है हमारा, वो है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स, द एसिड्स विच डिसोसिएट कंप्लीटली, ध्यान रखिएगा, डिसोसिएट कंप्लीटली व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। मीन्स ऐसे एसिड्स जो वाटर में डिसॉल्व होने पर पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाएं। मतलब कि ऐसे एसिड्स उनको वाटर में ऐड करने पर कंप्लीटली पॉजिटिव आयंस दें, मतलब कि H पॉजिटिव आयंस दें। तो ऐसे एसिड्स जो H पॉजिटिव आयंस वाटर के अंदर देंगे, तो ऐसे एसिड्स क्या कहलाएंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहलाएंगे। तो ऐसे एसिड्स
क्या कहलाएंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व होने पर, वाटर में घुलने पर कंप्लीटली पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाएं, ब्रेक डाउन हो जाएं अपने आयंस में, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, जैसे कि नाइट्रिक एसिड, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये सारे के सारे एसिड्स जो है ये वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व होने पर कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, मतलब कि पूरी तरीके से ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो इस तरह के एसिड्स जो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएं, कंप्लीटली घुल जाएं, कंप्लीटली आयंस दें, तो ऐसे एसिड्स स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो होगा वो होगा वीक एसिड। सेम अपोजिट उसका होगा, द एसिड्स विच डिसोसिएट पार्शियली। वहां पर क्या था कि डिसोसिएट कंप्लीटली, यहां पर हो रहा है डिसोसिएट पार्शियली। व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, ऐसे एसिड्स जो पार्शियली डिसोसिएट होते हों, पार्शियली डिसोसिएट होते हों वाटर में डिसॉल्व होने पर, मींस ये होगा कि ऐसे एसिड्स जो वाटर में H पॉजिटिव आयंस तो देंगे लेकिन कंप्लीटली नहीं देंगे, पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो इस तरह के जो एसिड्स होंगे वो कहलाएंगे वीक एसिड। इस तरह के एसिड्स क्या कहलाएंगे? वीक एसिड। तो डिसोसिएट होंगे पार्शियली, जो पार्शियली डिसॉल्व हो रहे हैं वाटर में डिसॉल्व होने पर, तो वीक एसिड, और जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहे हैं वाटर में डिसॉल्व होने पर वो कहलाएंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। एग्जाम्पल इसके हैं हमारा CH3COOH, इसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड, और एक और नाम होता है अगर इसका हम IUPAC देखेंगे तो एथेनोइक एसिड। दूसरा हमारा होता है कार्बोनिक एसिड, ये हमारे। नेक्स्ट हमारा आता है डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड्स क्या होते हैं? एन एसिड दैट कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ये पॉइंट याद रखने लायक है, एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड। ऐसे एसिड्स जो कंटेन करते हो लार्ज अमाउंट में वाटर और लेस अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में एसिड्स, ऐसे एसिड डाइल्यूट एसिड कहलाते हैं। कुल मिलाकर के इनको हम इम्प्योर एसिड्स भी कह सकते हैं, इम्प्योर एसिड भी कह सकते हैं। इम्प्योर एसिड्स ये होंगे जैसे कि हमारे पास कोई हमने कंटेनर लिया, उस कंटेनर में हमने 20 to 30% हमने 20 to 30% एसिड ऐड किया, उसके बाद हमने 80 to 70% वाटर ऐड किया, तो ऐसे एसिड हमारा क्या कहलाएगा? ऐसा हमारा एसिड डाइल्यूट एसिड कहलाएगा। ध्यान रखिएगा, जिसके अंदर एसिड की अमाउंट कम हो और वाटर की अमाउंट ज़्यादा हो, तो ऐसा एसिड हमारा डाइल्यूट एसिड कहलाएगा। और वो डाइल्यूट एसिड कोई सा भी हो सकता है, डाइल्यूट HCl हो सकता है, डाइल्यूट H2SO4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कुल मिलाकर के मीन्स ये हुआ कि जो एसिड्स के अंदर, जिस एसिड के अंदर वाटर की अमाउंट ज़्यादा होगी वह एसिड डाइल्यूट एसिड होगा, या फिर जिस एसिड के अंदर एसिड की अमाउंट कम होगी तो वह डाइल्यूट एसिड कहलाएगा। नेक्स्ट हमारा है कंसंट्रेटेड एसिड। एन एसिड that contains a small amount of water and a large amount of acids। ऐसे एसिड्स जो स्मॉल अमाउंट में वाटर को कंटेन करता हो और लार्ज अमाउंट में एसिड को कंटेन करता हो, उसके हम कंसंट्रेटेड एसिड कह लेंगे। इसको हम प्योर एसिड भी कहते हैं,
इसको हम प्योर एसिड भी कहते हैं। एग्जाम्पल, जनरली एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर के अंदर 70 to 80% एसिड होना चाहिए और 30 to 20% वाटर अगर है तो इस तरीके का एसिड कंसंट्रेटेड एसिड कहलाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो ध्यान रखिएगा, जनरली एक शॉर्ट फॉर्म ध्यान रखिएगा, शॉर्ट फॉर्म ये होगी हाइड्रा एसिड। हाइड्रा एसिड मीन्स ये होगा जिसके अंदर ओनली हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, ओनली हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। ऑक्सी एसिड्स क्या कहलाएंगे? ऑक्सी एसिड्स वह होंगे जिनके अंदर केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट हो, वो कहलाएंगे। उसी तरीके से स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड वो होंगे जिनके जो कंप्लीटली डिसॉल्व होते हों, कंप्लीटली डिसॉल्व होते हों। और इस वीक एसिड वह हैं जो पार्शियली डिसॉल्व होते हों, पार्शियली डिसॉल्व होते हों। उसी तरीके से हमारे डाइल्यूट एसिड वो होते हैं जिनको हम इम्प्योर एसिड कहते हैं। इम्प्योर का मतलब वाटर की अमाउंट ज़्यादा हो और एसिड की अमाउंट कम हो। ऐसा ही हमारा कंसंट्रेटेड एसिड होगा, वो होगा हमारा कंसंट्रेटेड एसिड में हो